एक भयंकर युद्ध, एक श्राप जिसने देवताओं को कमजोर कर दिया और एक विशाल कछुआ जिसने ब्रह्मांड को बचाया। जुड़िए हमारे साथ और जानिए समुद्र मंथन का यह अद्भुत रहस्य। सब कुछ तब शुरू हुआ जब अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र के दरबार में पधारे। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की जिसमें अपार शक्ति समाहित थी, लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने वह माला अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत तैश में आ गया। उसने अपनी सूंड हिलाई और माला धरती पर गिरकर रौंद दी गई। यह देख महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें आग बरसाने लगीं और उन्होंने गगनभेदी स्वर में श्राप दिया। अब से तुम्हारा साम्राज्य ढह जाएगा, न तुम्हारी शक्ति रहेगी न तुम्हारा वैभव। तुम केवल अपने अतीत की परछाई बनकर रह जाओगे और संसार तुम्हें भूलता चला जाएगा। ऋषि दुर्वासा का यह श्राप देवताओं पर तुरंत प्रभावी हो गया। देवता कमजोर पड़ने लगे और इसी का फायदा उठाकर दैत्यराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। हर दिशा से पराजित इंद्र और देवता एकमात्र सहारा ढूंढने विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी समस्या सुनी और एक दिव्य योजना बनाई। तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा, जिससे अमृत निकलेगा, वही तुम्हारी शक्ति लौट आएगा। लेकिन इस कार्य में असुरों की ताकत की भी जरूरत होगी। उन्हें इस मंथन में शामिल करो और मैं बाकी सब संभाल लूंगा। यह सुनकर इंद्रदेव तुरंत दैत्यराज बलि के पास पहुंचे और उन्हें अमृत का लालच देकर इस महासमर में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। लेकिन असुर भगवान विष्णु की लीला से अनजान थे और नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु ने पहले ही देवताओं के हक में एक योजना बना रखी थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। असुर वासुकी का सिर पकड़े और देवता उसकी पूंछ। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, एक बड़ा संकट आ गया। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और वह समुद्र में डूबने लगा। जब सब कुछ असफल होता दिखा, तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, कूर्म अवतार। वह एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र में उतरे और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। भगवान विष्णु के मंदराचल पर्वत को संभालते ही मंथन फिर से शुरू हुआ और समुद्र से अनमोल रत्न और वस्तुएं निकलने लगीं। हलाहल विष, जिसे शिव ग्रहण करते हैं और नीलकंठ कहलाते हैं। कामधेनु गाय, एक दिव्य गाय जो सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। उच्चैःश्रवा अश्व, एक सफेद दिव्य घोड़ा। कौस्तुभ मणि, माता महालक्ष्मी। आखिरकार धन्वंतरी देव समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यह दृश्य देखकर सभी देवता और असुर बहुत खुश हुए, परंतु देवताओं की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि असुरों ने अमृत कलश झपट लिया। यह सब देख भगवान विष्णु ने एक रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर असुर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने जैसे ही असुरों से कहा कि वह स्वयं सभी को यह अमृत पिलाना चाहती है, तो उन्होंने बिना संदेह किए अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत कलश से अमृत पिलाना शुरू किया। वह असुरों को साधारण कलश से अमृत के नाम पर जल। लेकिन तभी असुरों में से एक असुर स्वरभानु ने यह सब होते हुए देख लिया। उसने चालाकी से देवताओं का रूप धारण किया और चुपके से चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच जाकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अमृत का एक घूंट पिया, चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को इसकी सूचना दी। भगवान विष्णु तुरंत अपने असली रूप में आए और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। लेकिन तब तक उसने अमृत पी लिया था, जिससे उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। स्वरभानु का सिर राहु ग्रह और धड़ केतु ग्रह कहलाए गए। राहु को पता चल गया कि उसे किसने पकड़वाया था, सूर्यदेव और चंद्रदेव। उसने कसम खाई कि वह उनसे बदला लेगा। कहते हैं कि राहु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है और उन्हें निगल जाता है। यही होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लेकिन क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है, वह सूर्य और चंद्रमा को पूरा नहीं निगल पाता। कुछ समय बाद वे फिर से मुक्त हो जाते हैं और ग्रहण समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है और हिंदू ज्योतिष में ये ग्रहण लाने वाले माने जाते हैं। इधर असुरों को जब तक यह समझ आता, बहुत देर हो चुकी थी। अमृत देवताओं को मिल चुका था और वे अमर हो चुके थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार के माध्यम से सृष्टि की रक्षा की। यह अवतार हमें धैर्य, संतुलन और कठिन समय में सही निर्णय लेने की सीख देता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?
कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री विष्णु।